Good afternoon, everybody. At the onset, I would like to thank you all for coming here for this event. Just briefly about myself, मैं जम्मू से ही हूँ. I am born and brought up in Jammu only. मेरा सारा initial school education जम्मू से ही हुआ है. मेरा MBBS MS GMC जम्मू से ही हुआ है. So I've been in NCR for last 12 years. So 2012 I went to Rajiv Gandhi for my super specialty and training in oncology and robotic surgery. And since then I'm working in NCR only. So briefly about my team at Paras. At Paras Hospital, Gurgaon, my team and we provide a comprehensive cancer care treatment for all the patients of cancer. So under one roof, we have got all the specialties: the surgical oncology, medical oncology, and radiation oncology, and the ancillary specialties. So मैं और मेरी टीम we specialize in robotic surgery. So अगर मैं robotic surgery की बात करूँ, so robotic surgery ने basically in last couple of decades it has revolutionized surgery, especially cancer surgery. So हम उन organs की surgery कर सकते हैं जो पहले possible नहीं थी. So particularly robotic surgery is very useful for cancers of the throat. गले के कैंसर होते हैं, टॉन्सिल के कैंसर, टंग बेस के कैंसर्स, लैरिंग्स के कैंसर्स. तो इनमें और कोई तरीका नहीं है सर्जरी करने का, तो रोबोटिक सर्जरी इज़ द ओनली चॉइस. उसके बाद आजकल हम बहुत ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं फॉर थायराइड कैंसर्स. अगर थायराइड कैंसर्स की बात करें तो जो ट्रेडिशनल सर्जरी है उसमें एक गले में बड़ा सा स्कार आता है, उसके थ्रू सर्जरी की जाती है ओपन सर्जरी. ये स्कार देखने में बहुत ही बुरा लगता है कई टाइम, और कई बार स्कार की हीलिंग अच्छी नहीं हो पाती है. सो इसको अवॉइड करने के लिए रोबोटिक सर्जरी इज़ अ वेरी गुड मोड. सो रोबोटिक सर्जरी में वी डू सर्जरी फ्रॉम प्लेसेस विच आर नॉट विजिबल. एक्सला से हम दोनों तरफ से अप्रोच करके इस थायराइड ग्लैंड को निकालते हैं, तो कोई स्कार दिखता ही नहीं है आगे. इसी तरह हम काफ़ी सर्जरीज कर रहे हैं. जो नेक डिसेक्शंस होती हैं दे आर वेरी फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड फॉर कैंसर केसेस, उसमें भी हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो फूड पाइप कैंसर्स, दिस इज़ वन कैंसर विच वी डू अ लॉट, और जिसमें रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल है. अगर हम ट्रेडिशनल सर्जरी करें तो हम चेस्ट में एक बहुत बड़ा चीरा देना पड़ता है, पेट में बहुत बड़ा चीरा देना पड़ता है, और फिर गले में भी एक चीरा लगता है. तो ये 6-8 घंटे की सर्जरी होती है. इसको हम रोबोटिक सर्जरी से बिना किसी चीरे से स्मॉल की होल्स इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन हम इस सर्जरी को करते हैं, और एक स्मॉल सा इंसिजन आपके गले में आता है जहाँ से हम ट्यूमर को निकाल के वहीं पे नया जोड़ लगाते हैं. इसी तरह लंग कैंसर में भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है. कमिंग टू GI कैंसर्स, इसमें भी रोबोटिक सर्जरी का यूज़ जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग डेली. वी डू लॉट ऑफ रोबोटिक सर्जरीज फॉर कोलोरेक्टल कैंसर्स, पैंक्रियाटिक कैंसर्स एंड स्टमक कैंसर्स. देन फॉर किडनी कैंसर्स, किडनी में अगर ट्यूमर हो, किडनी को बचाना हो, रोबोटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. इसके अलावा यूट्राइन कैंसर्स, अर्ली ओवरी कैंसर, इन सब में रोबोटिक सर्जरी का रोल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. इसके अलावा माई टीम इज़ डूइंग ऑल कन्वेंशनल सर्जरीज लाइक साइटोरेटिक सर्जरी एंड हाईपेक. इसके अलावा बोन ट्यूमर्स एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, एवरीथिंग इज ट्रीटेड अंडर वन रूफ. सो लास्ट 12 years वी हैव बीन ट्रीटिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेशेंट्स. लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स वी हैव ट्रीटेड. जम्मू से काफ़ी पेशेंट्स इन पिछले 5-7 सालों में मैंने ट्रीट किए हैं. कुछ पेशेंट्स आज यहाँ मौजूद भी हैं. तो इसके बाद वो थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ कि रोबोटिक सर्जरी से कैसे उनको बेनिफिट मिला है. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई एम ओपन टू ऑल एनी क्वेश्चंस विच आर देयर.